नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आज आपका अपने YouTube चैनल में। मैं महेश और आज हम एक नए चैप्टर के साथ आगे बढ़ने वाले हैं जो है जनरल इंग्लिश से संबंधित है। और अपना चैप्टर भी वो होगा जिसको हम टेंस के नाम से जानते हैं, और एक ऐसा चैप्टर जिसने कई सारे लोगों को अंग्रेजी पढ़ने से पहले ही रोक दिया। क्यों? क्योंकि हमें ये सुनने को मिलता है जब तक टेंस नहीं आते तब तक इंग्लिश नहीं आती, और टेंस भी ऐसे इतने लंबे चौड़े कि समझ में आते आते थक जाते थे। आज फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टेंस का जो डर है, टेंस की जो टेंशन है वो आपके दिमाग से हटा दूँ। तो अगले 20-25 मिनट में मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको एक टेंस कंप्लीट करवा दूँ, आपकी जो सोच है वो बदल दूँ कि टेंस हार्ड है। चलिए, तो हम शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक समस्याओं से। टेंस में अक्सर हमें जब थोड़े बहुत टेंस आने लग जाते हैं तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या होती है आपका सब्जेक्ट। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मैं ग्रामेटिकल वर्ड्स का यूज़ कम से कम करूंगा। मैं उन अपने जो खासतौर पे मेरे जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो साथी हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए ये क्लास होगी जो एक तरीके से इसको समझने की हिम्मत करेंगे। तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये आती है टेंस में कि जब भी थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो ये पता नहीं रहता यार इज लगाऊं, एम लगाऊं, आर लगाऊं, डू लगाऊं या डज लगाऊं, हैज लगाऊं या हैव लगाऊं। तो आज सबसे पहले मैं उसी लाइन का सॉल्यूशन कर रहा हूं। देखिए, मैंने यहाँ पे शुरू में लिखे हैं सब्जेक्ट, जिनको कर्ता के नाम से हम लोग जानते हैं। और सब्जेक्ट में आप समझते हो कि सब्जेक्ट में नाउन भी होता है और प्रोनाउन भी होता है। नाउन और प्रोनाउन। तो नाउन में तो जैसे कि हमें पता है कि कोई भी नाम होगा वो नाउन होगा, स्थान का, व्यक्ति का, वस्तु का नाम। तो उसमें तो हम एक वचन बहुवचन आसानी से समझ जाते हैं। लेकिन प्रोनाउन में देखिए ही, सी और इट, आई, यू, वी और दे। तो सबसे पहले आप लोग ये दिमाग में बैठा लें कि आपका कौन सा प्रोनाउन सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल है। पहली बार मैंने ग्रुपिंग कर दी, ही, सी, इट सिंगुलर है और आई, यू, वी, दे प्लूरल है। यहां पर भी एक चीज कि ही, सी, इट सिंगुलर होता है या फिर आई, यू, वी, दे प्लूरल होता है। एक एस की कंसेप्ट हमारे काम आने वाली है। आप एक एस की कंसेप्ट को फॉलो करें। जिस ग्रुप में आपको एस मिलता है वो सिंगुलर है। जिस ग्रुप में आपको एस मिलता है वो सिंगुलर है। तो हम एक साथ बोलते हैं ही, सी, इट, तो ये सिंगुलर वाला ग्रुप है। और आई, यू, वी, दे, देयर इज नो एस, एस है नहीं तो ये प्लूरल है। पहली ट्रिक आप ये बैठा लें, ही, सी, इट, इस ग्रुप में एस आता है तो ये सिंगुलर होगा, और आई, यू, वी, दे ये प्लूरल है, इनमें एस नहीं आता। चलिए, आपने सब्जेक्ट को सिंगुलर प्लूरल में बांटना सीख लिया। ही, सी, इट सिंगुलर, आई, यू, वी, दे प्लूरल। और बाकी अगर बॉय है तो सिंगुलर है, बॉयज है तो प्लूरल है, कार है तो सिंगुलर है, कार्स है तो प्लूरल है। चलिए, अब हमें यह सिखाया जाता है कि आपके सब्जेक्ट का जो नंबर है, सब्जेक्ट का जो नंबर जिसे हम कहते हैं वचन, जिस नंबर का आपका सब्जेक्ट है उसी नंबर की आपकी वर्ब होनी चाहिए। यह हमारे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं आज। अक्सर टेंस का पता भी चल जाता है तो हम ये नहीं सोच पाते यार यहां पे इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा, या फिर यहां पे डू आएगा या डज आएगा, यहां पे हैज आएगा या यहां पर हैव आएगा। तो इस चीज को आज क्लियर कर देता हूं। ऐसी समस्या कब आती है? जब अपने सामने एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब या वर्ब्स होती है। जब अपने सामने एक से ज्यादा, जैसे मान लीजिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करें या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, वहां पर आपके पास हेल्पिंग वर्ब के नाम पे इज, एम, आर होता है, कहीं पर डू, डज होता है, कहीं पर हैज, हैव होता है। इनको सॉल्यूशन इनका कैसे करें? बस वही एस की कंसेप्ट काम करेगी। आप उन वर्ब्स को लिखिए, जैसे मैंने लिखा इज, आर, एम, फिर मैंने यहां लिखा डज और डू, हैज और हैव, वाज और वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद एस और ईएस या ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन चीजों में क्या कॉमन है? तो साथियों ध्यान दें, इसमें एस आ रहा है, इसमें एस आ रहा है, इसमें एस आ रहा है, यहां भी एस है और यहां भी एस है। तो मैंने कहा जिसमें एस होता है वो सिंगुलर होता है, जिसमें एस होता है वो सिंगुलर होता है। तो इसका सेंस आपको क्या समझ में बैठा? इज है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आएगा, वाज है वो, ये डज है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आएगा,
हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, वाज, V1 SES ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आएगा। जिनमें S नहीं है वो क्या हो जाएंगे, प्लूरल, जैसे आर, डू, हैव, वर या V1, ये हमेशा किसके साथ आएंगे, प्लूरल के साथ। और M हमेशा M के लिए फिक्स है, I के साथ आता है। तो यहां पे मैं ये कहना चाह रहा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। अब प्लूरल और सिंगुलर को कैसे छांटेंगे, जिस ग्रुप में एस है वो सिंगुलर है और जिस हेल्पिंग वर्ब में एस आता है वो क्या है, सिंगुलर है। तो हमें ही के साथ इज जोड़ सकते हैं, ही के साथ डज जोड़ सकते हैं, ही के साथ हैज, ही के साथ वाज, ही के साथ V1 विद एस और ES। और जैसे प्लूरल है तो जैसे यू को लिया तो यू आर, यू डू, यू हैव, यू वर या फिर V1। तो आई होप आप एक चीज तो समझ चुके होंगे। अब देखो आगे मैंने लिखा कि यार आप तो एस की कंसेप्ट बता रहे हो, जिसमें एस होता है वो सिंगुलर होता है। तो दोस्तों यहां पे आप ध्यान दें, मैंने एस ये विल और सेल को, इस विल और सेल को थोड़ा सा डिफरेंट समझते हैं और डिफरेंट समझने की वजह होगी कि मैंने इसको अलग से गोली में किया है तो इसका रूल ही कुछ अलग है। और रूल क्या कहता है, आई और वी के साथ आप लोग शैल लगाओगे और जो शेष बच गए, शेष कौन से, ही, सी, इट, आई और वी को आपने छोड़ दिया तो यू और दे, और ही, सी, इट और अदरवाइज जो भी होगा उन सबके साथ आपको क्या लगाना है, विल। तो उम्मीद करता हूं आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी, कौन सी वर्ब सिंगुलर, कौन सी वर्ब प्लूरल, कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर, कौन सा प्लूरल। ही, सी, इट सिंगुलर और जिस वर्ब के साथ एस आए वो सिंगुलर, जिसके साथ नहीं आए वो प्लूरल। चलिए ये कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आगे बढ़ते हैं, अपने टेंसों पे आते हैं। टेंसों के इंट्रोडक्शन में मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मेरी कोशिश रहेगी बहुत लिमिटेड टाइम में आपके टेंस पूरे हों। चलिए टेंस के 3 पार्ट है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, एंड ईच पार्ट हैज 4 पार्ट्स, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इन द सेम वे ये भी होने वाले हैं। तो यहां पे टाइम वेस्ट नहीं करते और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वैसे आप लिखने के लिए चाहें तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, क्योंकि कॉमन सी बातें हमें यहां तक तो आ जाता था, समस्या इससे आगे होती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना टाइम गवाए अपने टेंस पे आते हैं। चलिए अपना फर्स्ट टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वो टेंस जिसने मेरे जैसे कई साथियों को टेंस पढ़ने से रोक दिया होगा। यार पता नहीं कितना बड़ा टेंस है, कितने सारे समय सूचक शब्द जो मुझे याद नहीं होते, कभी मैं इस टेंस को सही नहीं कर पाता। चलिए एक बार फिर हिम्मत करिए मेरे साथ पढ़ने की। चलिए ट्रेडिशनल लाइंस पढ़ा देता हूं। हिंदी में पहचान, हम कैसे पहचाने हिंदी में कि ये वाक्य कौन से टेंस का है। चलिए अगर हिंदी के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, नहीं ता है, नहीं ती है, नहीं ते है, या है, हूं और है आ जाए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का माना जाता है। अब मेरा तात्पर्य ये नहीं है कि मैं इंग्लिश आपको पढ़ा रहा हूं और ये सब चीजें बताऊं। यहां पर मैं एक नई कंसेप्ट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं इसको, जैसे हम कहते हैं अनुवाद नहीं कर पाते, ट्रांसलेशन नहीं कर पाते, उसके लिए इन चीजों को काम में लूंगा। जैसे मेरा एक तरीका है, हर शब्द का एक मीनिंग होता है। एप्पल यानी सेव होती है, बुक यानी किताब होती है, उसी तरीके से ता है, ती है, ते है के लिए भी एक मीनिंग होती है। और वो मीनिंग क्या कहती है, जैसे जब भी आपको किसी वाक्य के लास्ट में ता है, ती है या ते है मिले तो आपको वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस ही लगाना होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या ईएस लगाना होता है। फिर अगर आपको किसी वाक्य में नहीं ता है, नहीं ती है, नहीं ते है लगाना हो तो वहां पर आपको मीनिंग याद रख लेना चाहिए, डू या डज, नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आपको वाक्य के लास्ट में केवल है, हूं या है ही लगाना है तो आपको आ जाना चाहिए इज, एम या आर के ऊपर। आई डोंट थिंक अब आपको ये समस्या रहेगी कि यार V1 लगाऊं या V1 विद एस और ES लगाऊं। तो भाई सीधी सी बात है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये लगा देना और प्लूरल है तो ये लगा देना।
सिंगुलर है तो ये लगा देना, प्लूरल है तो ये लगा देना, सिंगुलर है तो ये, प्लूरल है तो ये, आई है तो ये। चलिए इस चीज को मैं क्यों पढ़ाता हूं इसकी बात करें। सपोज हमें एक सिंपल सी लाइन लिखता हूं, आप लोग काफी अच्छे से कर पाएंगे इसको। वही रवि अपने दोस्त के साथ बाजार जाता है। बिल्कुल सिंपल सी लाइन है, लेकिन फिर भी मेरे साथियों को लगे यार लाइन काफी लंबी है, मैं तो ट्रांसलेट नहीं कर सकता। आज हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, बिकॉज मेरा एक तरीका है ट्रांसलेशन करने का, बिना किसी टर्मिनोलॉजी में पढ़े हम लोग डायरेक्ट इस काम को सलटाते हैं। सब लोग फोकस करें, मेरा ये तरीका है कि जब भी आप किसी हिंदी के सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करो तो आप वहां पर सबसे पहले सब्जेक्ट को उठा लें और सब्जेक्ट को इंग्लिश में लिख दें। जैसे मैंने लिखा रवि, अब नंबर 2 पर क्या लेके आए? अरे भाई नंबर 2 पर आपने शुरुआत यहां से करी है, तो आप नंबर 2 पे पहुंच जाएं सीधे कहां पर? लास्ट में। और लास्ट में आपको जो चीज मिलती है उसकी आप मीनिंग लिख दें। मैं नहीं कहता वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट एटसेट्रा की बात नहीं करता, मैं कहता हूं शुरू से आपने उठाया, लास्ट में से उठा लो। लास्ट में आपको क्या मिल रहा है भाई? ता है। तो क्या आपको ता है की मीनिंग आती है? बिल्कुल आती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या उसके साथ एस या ई एस आएगा। तो देखो यहां हमने डिसाइड कर लिया, आएगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या ई एस। और वर्ब कहां है? इधर चलते आओ, आपने क्या देखा? जा। जा का मतलब गो। अब यहां पे गो लिखोगे या गोज लिखोगे, ये आपके अभी वाले नॉलेज पे डिपेंड करेगा। चलो इसको बाद में समेटता हूं। इससे आगे क्या लिखूं? इधर आते जाओ भाई, 1 बाय 1 आपको इधर बढ़ते जाना है। बाजार, रवि गोज टू मार्केट। अब आगे क्या लिखूं? साथ। साथ की मीनिंग आपको आती है, विथ। किसके साथ? अपने दोस्त के साथ, तो विथ हिज फ्रेंड। बन गया ट्रांसलेशन। ये बता दे मुझे, गो आएगा, गोज आएगा, कैसे पता लगे? अरे यार सोचो, रवि सिंगुलर है या प्लूरल? सिंगुलर है, तो फिर सिंगुलर के साथ एस वाला आएगा। लो जी, कर दिया। रवि गोज टू मार्केट विथ हिज फ्रेंड। क्या महसूस हुआ आपको कि आप इसे ट्रांसलेशन कर सकते हो? चलिए एक और एग्जाम्पल लेता हूं। ये तो था ताहे वाला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल उठाते हैं। वह अपने भाई की मदद नहीं करता है। वह अपने भाई की मदद नहीं करता है। फिर ट्रांसलेट करते हैं, वही तरीका रहेगा। वह, ही। लास्ट में पहुंचे, लास्ट में मैं मिला ता है। यार इसके अलावा तो कुछ नहीं है क्या? हाँ, मुझे तो एक मीनिंग आती है, नहीं ता है की मीनिंग आती है। और नहीं ता है की मीनिंग बताएं, या तो डू नॉट या डज नॉट। तो ही, डू या डज, ये तो आप ही डिसाइड करोगे। डज नॉट। अब क्या वर्ब क्या रहेगी? मदद करना। देन हेल्प, किसकी? हिज ब्रदर। ये लो जी, बन गया। ही डू नॉट या डज नॉट हेल्प हिज ब्रो। अब आप डिसाइड करो, ही के साथ क्या आएगा? ही सिंगुलर था ना, डज आएगा, डू नहीं आएगा। तो ही डज नॉट हेल्प हिज ब्रो। आई होप आया आपके समझ में। नीचे वाला और उठा लेते हैं। वह मेरा दोस्त है। वह मेरा दोस्त है। देन ही इज माई फ्रेंड। कोई समझाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों मैं यहां पे ये कहना चाह रहा था, अगर आपको ये जो चीज आप आज तक पढ़ते हो, हर एक ग्रामीण परिवेश के बच्चे को 10th में ये लाइन जरूर याद होती है, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, या नहीं ता है, नहीं ती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है, आप इनके मीनिंग याद करो। जैसे ता है, ती है, ते है का मीनिंग V1 या V1 के साथ एस या ES। नहीं ता है, नहीं ती है का मीनिंग याद कर लो। डू नॉट, डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है, हूं, है, इज, एम, आर। और फिर अपना तरीका अप्लाई कर लो भाई। पहला शब्द, उसके बाद डायरेक्ट लास्ट वाला शब्द, उसके बाद बैक टू बैक इस तरफ चलते जाओ। आप अगर मीनिंग का अंग्रेजी करके भी रखोगे ना, तो आपका 90% से ऊपर आपका सेंटेंस सही होगा और शुरुआत के लिए काफी अच्छा है। चलिए, ये तो मैं ट्रांसलेशन पे आ गया। मुझे फोकस करना था, अभी मेरे जो दोस्त हैं उनकी एग्जाम आ रही है 10वीं की, 12वीं की, उन एग्जाम्स के लिए कि एग्जाम में तो ता है ती आने वाला नहीं है, तो कैसे सोल्व करेंगे। चलिए अगली स्लाइड पे पहुंचते हैं। आगे बढ़ते हैं।
कि अगर अपना तो पेपर अंग्रेजी में आने वाला है, तो पेपर को अंग्रेजी में आए तो कैसे समेटेंगे, देखते हैं। चलो आगे बढ़े। देखो, अंग्रेजी में समय सूचक शब्द बहुत बड़ी टेंशन कैसे? इतने सारे शब्द होते हैं, भूल जाते हैं कौन सा शब्द पहले आए, कौन सा शब्द बाद में आए, ये इसमें आता है कि नहीं आता। और आपको भी लग रहा होगा स्क्रीन तो पूरी भर गई, अब इसमें स्पेशल क्या होगा। चलिए स्पेशल की बात करता हूं। आप एक काम करें, पहले आप है ना एक लाइन याद कर लें। क्रिकेट का एक प्लेयर हुआ करता था एंडरसन। मैं इस एंडरसन को थोड़ा सा बना देता हूं एंड्रयूसन्स। मैंने एक वर्ड लिखा है क्या, एंड्रयूसन्स। और एंड्रयूसन्स कैसा आदमी था, बड़ा जीनाइन आदमी नहीं था, वो बंदा था कैसा, फर्जी है। एंड्रयूसन्स कैसा आदमी है, फर्जी है। लाइन आपको याद हो सकती है, बोल के देखें, एंड्रयूसन्स फर्जी है, एंड्रयूसन्स फर्जी है। अब भाई अगर एंड्रयूसन्स फर्जी है तो क्या करें? एंड्रयूसन्स फर्जी है तो आप एक काम कर दें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो उसके, या फर्स्ट फॉर्म से नहीं माने तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा दो, मान जाएगा। अगर नहीं माने तो फिर आप उसके साथ डू या फिर डज, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दे, अब तो मान ही जाएगा। तो दोस्तों आगे बड़ी लाइनों में पढ़ने से पहले एक लाइन को रट लें। एंड्रयूसन्स फर्जी है, और एंड्रयूसन्स फर्जी है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस लगा दो, या फिर डू नॉट, डज नॉट लगा दो। अगर आप इस लाइन को याद कर सकते हो तो आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस अगली 5 मिनट में मैं सिखाऊंगा। मुझे लगता है आप लोग याद कर लोगे। क्या लिखा है मैंने, एंड्रयूसन्स फर्जी है, एक बार सब बोल के देखें, एंड्रयूसन्स फर्जी है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस या डू डज नॉट लगा दे। अब अगर आपको ये याद हो गई हो तो मैं बताऊं आखिर एंड्रयूसन्स फर्जी है तो बेचारा फर्जी क्यों है, क्या है ये चीज। चलिए, एंड्रयूसन्स की स्पेलिंग ANDRUSONSFRGH हुआ ना, एंड्रयूसन्स फर्जी है। और ए का मतलब होगा ऑलवेज, एन का मतलब नेवर, डी का मतलब डेली, ईच का मतलब ईच या एवरी, रेगुलरली, यू से यूजुअली, एस से सेल्डम, ओ से ऑफन, एस से समटाइम, आर से फ्रीक्वेंट, एफ से फ्रीक्वेंटली, आर से रेयरली, जी से जनरली, एस से हार्डली, और फिर हैबिचुअल सेंटेंस और फैक्ट, इनकी बाद में बात करेंगे। ये वो शब्द है जो हमें रटने होते हैं, जो शब्द हमें रटने होते हैं। और रटे भी कितना, हमें ऑलवेज के बाद ऑलरेडी याद हो जाता है, डेली के बाद कुछ और याद हो जाता है, रेगुलरली की जगह रिसेंटली याद हो जाता है, तो फिर हम भूल जाते हैं कौन सा टेंस है। लेकिन अगर आपने याद किया ANDERUSONSFRGH तो आप याद कर लोगे। ए से ऑलवेज, एन से नेवर, डी से डेली, ई से ईच, एवरी, आर से रेगुलरली, यू से यूजुअली, एस से सेल्डम, ओ से ऑफन, चाहे तो ओकेजनली भी बना सकते हैं, और एस से समटाइम, स्केर्सली भी बना सकते हो, एफ से फ्रीक्वेंटली, आर से रेयरली, जी से जनरली, और एस से हार्डली। तो ये जो सारे शब्द हैं वो मोस्टली एक ग्रुप हो गया समय सूचक शब्दों का। अब अगर आपको ये वाले शब्द सेंटेंस के अंदर मिलते हैं, ये वाले शब्द सेंटेंस के अंदर मिलते हैं, तो आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस मानना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस, डू नॉट या डज नॉट, V1 ING, V1 विद एस, V1 लगानी है सॉरी, या फिर इज एम आर लगाना है। एक लाइन जो मैंने अभी रटाई थी आपको, एंड्रयूसन्स फर्जी है तो क्या करोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस या डू नॉट, डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर इज एम आर लगाना है। अब देखो दूसरी लाइन जो हमें अक्सर देखने को मिलती है कि हैबिचुअल सेंटेंस के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है। आखिर हैबिचुअल सेंटेंस होता क्या है, आदत, इंसान की आदत। जिस काम को हम हमेशा करें वो क्या होती है, हमारी आदत। जिस काम को हम कभी नहीं करें वो हमारी क्या होती है, आदत। जिस काम को हम रोजाना करें वो हमारी क्या होती है, आदत। जिस काम को हम प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, प्रत्येक महीने करें वो हमारी आदत। जिस काम को हम नियमित रूप से करें वो हमारी आदत। जिस काम को अक्सर करें वो हमारी आदत। जिस काम को कभी कभार करें वो आदत। जिसको हम अक्सर प्राय कर दें वो भी आदत। समटाइम सेम चीजें वही है। जिस काम को बारंबार करें आदत, दुर्लभता से करें आदत, सामान्यतः करें आदत, हार्डली मुश्किल से करें आदत। तो ये सारे शब्द ही मेरे भाई आदत को ही तो दर्शाते हैं। कहाँ जरूरत पड़ गई ये सब लिखने की। लेकिन
कई बार ऐसा होता है शब्दों के माध्यम से बता दिया जाता है आदत, जैसे कुत्ता अजनबियों पर भौंकता है, कुत्ता अजनबियों पर भौंकता है, ये उसकी आदत है। तो आदत बताने वाले वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस में आते हैं। और फिर यूनिवर्सल फैक्ट, शाश्वत सत्य, ये भी हमें बड़ा परेशान करता है। शाश्वत सत्य क्या होते हैं भाई? सजीव इंसान, सजीव जानवर जिस काम को करे वो आदत होता है, और निर्जीव वस्तु जिस तरीके का व्यवहार करते हैं वो परमानेंटली करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल फैक्ट, शाश्वत सत्य। आपको पता है सूर्य पूर्व में उदय होता है, शाश्वत सत्य है। 2 और 2 4 होते हैं, शाश्वत सत्य है। सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, शाश्वत सत्य है। चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है, शाश्वत सत्य है। और पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, ये भी शाश्वत सत्य है। तो ये क्या है? उन लोगों की आदतें हैं जिस काम को वो हमेशा करते हैं। तो एंडरसन्स फर्जी है प्लस हैबिट प्लस यूनिवर्सल फैक्ट, ये चीजें साथ ही। अगर किसी वाक्य में कोई समय सूचक शब्द नहीं दे रखा हो, कोई समय सूचक शब्द नहीं दे रखा हो, तो वो भी प्रेजेंट सिंपल का ही होगा जनरली। वैसे मैं बता दूं, हम चाहे कितने ही नियम डिसाइड कर लें, नियम डिसाइड फिक्स नहीं रहते, फिर भी जिसमें समय सूचक नहीं हो वो भी प्रेजेंट सिंपल। अब चलिए, दिए गए सेंटेंस को आपने समझ लिया कि ये प्रेजेंट सिंपल है, और प्रेजेंट सिंपल है तो आपको उस खाली स्थान में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बननी है या उसके साथ एस या ईएस लगेगा, ये डिपेंड करेगा आपके सब्जेक्ट पे। अगर उस वाक्य में, जैसे मान लीजिए अगर आपको ब्लैंक वाला ऑप्शन मिलता है और वहां पे उसने दे दिया ब्रैकेट में नॉट और ईट, ये दे दिया, तो आपको इस नॉट की वजह से वहां पे डू या डज नॉट V1 बढ़ना पड़ेगा। और अगर ब्रैकेट में अगले बंदे ने बी दे दिया तो बी की फर्स्ट फॉर्म लाओगे तो क्या बनेगी? इज एम आर। ठीक है, तो सबसे जो इजी काम है, अगर आपको ये याद हो गया एंडरसन्स फर्जी है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरे या एस या ईएस भरे, या फिर डू नॉट डज नॉट भरे, और या फिर इज एम आर अगर आपको बी दिया हुआ है तो। चलिए इसके एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं इसके, आगे बढ़े। हाँ, वर्ड है द अर्थ मूव राउंड द सन। कोई समय सूचक शब्द नहीं, मैंने कहा कोई समय सूचक शब्द नहीं है। दूसरी बात, आप ट्रांसलेट कर लें इसे, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर मूव, घूमना, चक्कर लगाना, तो हम क्या बोलते हैं? घूमती है। यही होगा ना कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है या चक्कर लगाती है। कॉमन सेंस क्या कहता है? ता है, ती है, ते है का मीनिंग लेके आओ। या तो आपको याद हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस, तो या तो यहां पर वर्ब ये है, या तो यहां पर आएगा मूव या फिर आएगा यहां पर मूव्स। अब इसका सॉल्यूशन मैं शुरू में बता चुका हूं, कैसे कि अगर ये आपका अर्थ सिंगुलर है तो एस लगेगा, सिंगुलर है तो एस लगेगा। एस देयर आर ऑप्शंस, मूव, इज मूविंग, मूड या मूव्स। वैसे अब की बार 10th के सिलेबस में ये डिसाइड है कि आपको ऑप्शन वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे, मल्टीपल चॉइस वाले होंगे, तो आपको क्या करना है, यहां पर इन चारों में से देखना है। और चारों में से देखने का और तरीका देख लो। तरीका क्या होगा? आपने लिखा अर्थ, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ तो एस ई एस वाला आना चाहिए, ये नहीं आ सकता। इज मूविंग हो सकता है, मूव्ड ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल हमने क्या देखा कि ये शाश्वत सत्य है। शाश्वत सत्य वाला प्रेजेंट सिंपल होता है, प्रेजेंट सिंपल में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ई एस, तो या तो ये या ये, और अर्थ सिंगुलर है तो मूव्स। ये है आपका जवाब। चलिए अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। हाँ, वी वर्क, वी नॉट वर्क ऑन सैटरडेज। बंदा कह रहा है हम शनिवार के दिन काम नहीं, हम शनिवार के दिन काम नहीं करते हैं। यही होगा, हम शनिवार के दिन काम नहीं करते हैं। तो अब काम नहीं करते हैं, लो जी, नहीं करते हैं, इसकी मीनिंग लेके आओ। मैंने कहा था मीनिंग्स आपको आती है। इसकी मीनिंग क्या लिखवाई थी मैंने? डू नॉट V1 या फिर डज नॉट V1। देखो, आर नॉट कोई चांस नहीं है, डिड नॉट कोई चांस नहीं है, वर्कड चांस नहीं है, या तो आएगा डू नॉट या डज नॉट। तो यहां पे ऑप्शन देखो, वी प्लूरल है तो आपका जवाब क्या होगा? डू नॉट।
वर्क। ये है आपका जवाब। चलिए अगली एक्सरसाइज देखते हैं क्या लिखा है। यस, ही ऑलवेज वर्क वेरी हार्ड। टेंसों को छोड़ दीजिए, थोड़ा सा आप दिमाग पे ले लेते हैं। वह हमेशा कठिन परिश्रम, वह हमेशा कठिन परिश्रम। यहां है करना, यहां पर है करता है। या तो आप इसके हिसाब से तायतीय के हिसाब से V1 या S या S डिसाइड कर ले, या फिर यहां ध्यान दे ले। क्या है भाई? ऑलवेज। ऑलवेज किस में आता था? अरे ये ऑलवेज तो एंड्रयूसन्स में से आता था, और एंड्रयूसन्स में से आता था तो हमने तो डिसाइड कर रखा था एंड्रयूसन्स फर्जी, इसलिए या तो V1 या उसके साथ S या ES, या फिर डू नॉट डज नॉट। यहां देखो डू नॉट डज नॉट वाला तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो या तो आएगा वर्क्स या आएगा वर्क, दोनों में डिसाइड करो। ही सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ S वाला, तो आपका जवाब क्या होगा? वर्क्स। ये वाला आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़े, एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। बैक देना इसको। जैसे एक एग्जाम्पल में लिखता हूं, सी ब्लैंक लिखा, सी ऑफन ब्रैकेट में लिख रहा हूं प्ले विथ हर सिस्टर। सी ऑफन प्ले विथ हर सिस्टर। अब कैसे पहचानें? समय को बताने वाला शब्द आ रहा है भाई ऑफन। ऑफन किससे संबंधित था? अरे भाई एंड्रयूसन्स फर्जी है, मिल गया। तो एंड्रयूसन्स फर्जी है तो दिमाग में सीधा सा बैठ गया, या तो मुझे V1, यानी ये तो V1 आता ही है मोस्टली, या तो मुझे प्ले लगाना है या फिर क्या लगाना है? प्लेस लगाना है। अब आप सोच लो सी के साथ क्या आएगा? प्लेस। ये लो जी, सी ऑफन प्लेस विथ हर सिस्टर। ये था आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस। और प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में मैंने कोशिश ये करी है कि आपको इजी लगे, और जब आप एंड्रयूसन्स फर्जी है को लेकर आप अपने एग्जाम्पल्स सॉल्व करने लगोगे तब आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार यस आई कैन, होने तो लगा है। और यही वो कॉन्फिडेंस था, यही वो समय सूचक शब्द थे जो हमें आगे नहीं बढ़ने देते थे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपका जो पहला जो ये है वीडियो है, जो अपना पहला जो टेंस है वो आपको ढंग से समझ में आया होगा। और अब हम अगले टेंस की तरफ चलते हैं। अगला जो अपना टेंस है बड़ा प्यारा सा टेंस है, और हर आदमी अपने बचपन को, अपने स्कूल डेज को याद करे, चाहे हमें अंग्रेजी के नाम पे कुछ आए या नहीं आए। हमें आता था क्या? इज एम आर आई एन जी लगाना। हमें क्या आता था? इज एम आर आई एन जी, किसी में भी लगवा लो। राम स्कूल जाएगा तो इज एम आर आई एन जी, राम स्कूल गया था तो इज एम आर आई एन जी, राम स्कूल जाता है तो इज एम आर आई एन जी। चलिए थोड़ी कंसेप्ट बदलते हैं आज। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, वही हिंदी में पहचान। और आपको पता है मैं हिंदी में पहचान क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग ढंग से ट्रांसलेशन कर पाए। चलिए, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे है आता है। और जैसे मैंने कहा एप्पल यानी सेव, बुक यानी किताब, वैसे रहा है, रही है, रहे है का मतलब इज एम आर V1 ING। आप ये मान लें कि मैं एक मीनिंग याद कर रहा हूं, A फॉर एप्पल याद कर रहा हूं। जैसे इज एम आर V1 ING का मतलब रहा है, रही है, रहे हैं। कहां काम मिलेंगे? ट्रांसलेशन के काम मिलेंगे। जैसे वह अपने घर जा रहा है। ट्रांसलेट तरीका देखना, सबसे पहले शुरुआत यहां से कर दो, दूसरा वर्ड लाना है, लास्ट में पहुंच जाओ। रहा है, यहां से शुरू हुए थे, लास्ट में आ गए। रहा है कि मीनिंग लेकर आओ, छोड़ दो कौन सा टेंस है क्या है, सब चीजें छोड़ दो, मीनिंग याद रखो। इज एम आर आई एन जी, ओके। तो ही के साथ में क्या लगाऊं? इज लगाऊं, एम लगाऊं या आर लगाऊं? बता चुका हूं, ही सिंगुलर है तो इज आएगा, ही इज। और आई एन जी मुझे लगानी है, लेकिन यार लगाऊं किसके साथ? इधर बढ़ो, जा। जा का मीन्स गो। कहां जा रहा है? घर। किसके घर? अपने घर। ही इज गोइंग टू हिज होम। बन गया ट्रांसलेशन। कहां समस्या आई? नहीं मैंने सब्जेक्ट का नाम लिया, नहीं मैंने वर्ब का नाम लिया, नहीं मैंने ऑब्जेक्ट का नाम लिया, नहीं मैंने आपको कोई ग्रामेटिकल रूल बताया, बस ये कहा पहला शब्द आखिरी शब्द, और बैक टू बैक चलते जाओ, एक एक शब्द को उठाते जाओ, आपका काम हो जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं।
रमेश खेत में काम कर रहा है। ये अपना रमेश। दूसरा वर्ड कहां से उठाना है? यहां से। इज MRING, तो आपको पता है इज, और क्या कर रहा है? काम कर रहा है, तो इज वर्किंग। अब ये भी हो गया, देखो आप यहां से चले थे, ये हो गया, ये हो गया। अब में इन फार्म या फील्ड, जो भी आप लगाएं। तो दोस्तों मेरा ये कहना है, आप इस ट्रिक को अगर अपनाते हो, इस चीज को अगर आप अपनाते हो, तो क्या रहेगा? आप आराम से ट्रांसलेशन कर पाओगे बिना किसी हर्डल के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, टेंस को एग्जाम के टाइप से पढ़ते हैं। एग्जाम के टाइप से पढ़ें तो हमारा पेपर अंग्रेजी में आना है, पर्सन अंग्रेजी में आना है, तो हमने यही देखना है कि आखिर हम उस पेपर में आए हुए पर्सन को कैसे संभालें। कुछ शब्द हैं, नाउ यानी अब, स्टिल अब भी, एट दिस टाइम इस समय, एट दिस मोमेंट इसी क्षण, नाउ ए डेज आजकल, दीज डेज, सॉरी यहां लिखना था इन दीज डेज इन दिनों, एट प्रेजेंट वर्तमान में, टुडे आज, टुनाइट आज रात्रि। अब समय सूचक शब्दों को हम लोग एक याद करने के तरीके से याद करते हैं। हिंदी में अपने से कहा जाता था निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग करें। चलिए इनका वाक्यों में प्रयोग करते हैं। आप अगर किसी काम में ये लगाते हो अब, जैसे मैं अब जा रहा हूं, अब भी, वह अब भी पढ़ रहा है, इस समय बारिश हो रही है, इसी क्षण वह आ रहा है, आजकल गर्मियां पड़ रही है, इन दिनों परीक्षा की तैयारी चल रही है, वर्तमान में बच्चे मेहनत कर रहे हैं, आज मैं घर जा रहा हूं, आज रात में अपने घर आ रहा हूं। आपने देखा, जब भी इन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आपके हिंदी के वाक्य का समापन इनसे होने वाला है। रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूं। अब जब इनसे समापन हो रहा है तो अपना तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। अपना क्वेश्चन क्या था? जब आपको ये वाले शब्द अगर वाक्य में मिल जाते हैं और आप उसका ढंग से ट्रांसलेशन कर लेते हो, आपको हिंदी में समझ में आ जाएगा कि रहा है, रही है, रहे आना है। और फिर भी नहीं समझ में आए तो अगर आपको वाक्य में नाउ, स्टिल, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउ ए डेज, दीज डेज, एट प्रेजेंट, टुडे, टुनाइट, ऐसा कोई शब्द मिल जाता है, अगर आप रटने के आदी हो तो इसे रटें, और रटने के बाद आपको लगाना है कि ये वाक्य तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, जिसमें आपको इज, एम या आर के साथ V1 ING लगानी है। वैसे दोस्तों तरीका यही सही रहेगा। आप इन शब्दों का तो अर्थ आपको आता है, और जब वाक्य में इसको प्रयोग करोगे तो आपको रहा, रही, रहे ऑटोमेटिक समझ में आएगा। और रहा, रही, रहे की अंग्रेजी में आपको बता चुका हूं, तो आप आराम से इस काम को कर लोगे। नाउ, स्टिल, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउ ए डेज, दीज डेज, एट प्रेजेंट, टुडे, टुनाइट। इफ यू फाइंड दीज वर्ड्स इन द सेंटेंस, यू आर टू राइट इज, एम और आर इन द ब्लैंक। अब यहां देखते हैं, एक और चीज दे रखी है, इंपेरेटिव सेंटेंस। आपको पता है इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? कहने सुनने वाले सामने होते हैं, सीधा सीधा वर्ब को काम में ले लिया जाता है और जैसे सीधा सा आदेश दिया जाता है। इंपेरेटिव सेंटेंस का अगर कोई वाक्य आ जाता है, जैसे मैंने लिख रखा है लुक, आपने किसी से कहा लुक, तो अब वो आपकी तरफ देखेगा, और वो देखेगा तो आप उसे क्या दिखाओगे? जो काम हो रहा है वही तो दिखाओगे ना। जैसे मैं कहता हूं देखो रमेश नाच रहा है, तो तभी तो वो देखेगा। मैं किसे कहता हूं सुनो कोई गा रहा है, रुको वह आ रहा है, या फिर डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करो। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ रहा हूं। तो समझ में आई आपके बात? जब आपका कोई वाक्य इंपेरेटिव से शुरू होता है, या आप सीधा सा मान लीजिए जैसे लुक, लिसन, स्टॉप, ऐसी आप कमांड दे रहे हो, कमांड के सामने ये वाला सिंबल हो और फिर आगे कोई वाक्य दिया हो, जैसे लुक, सी, ब्लैंक, डांस, क्या करोगे? आपने किसी कहा देखो, क्या देखेगा वो? वह नाच रही है, उसी को तो देखना है ना। तो लुक, सी, इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा भाई? यही कंसेप्ट काम में लेनी पड़ेगी। सी इज डांसिंग। मैंने कहा लिशन,
और आगे है सम वन, ब्रैकेट में मैंने लिखा सिंग ए सॉन्ग। क्या समझ में आया? सुनो। अगला कह रहा है हाँ सुन रहा हूं, आवाज तो नहीं आ रही, कि आ रही है आवाज। क्या किस चीज की आवाज आ रही है? कि कोई गा रहा है। तो सीधी बात है, रहा है जब आपको यहां भी लगाना है तो रहा है का सॉल्यूशन मैं आपको बता चुका हूं, क्या था? इज MRING। बताओ, समवन इज सिंगिंग, समवन इज सिंगिंग ए सॉन्ग। तो अगर आपको ये चीजें तो थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी, हालांकि मैंने आपके पहले टेंस का सॉल्यूशन कर दिया था। कौन सा? एंडरसन्स फर्जी है तो V1, SES, डू नॉट, डज नॉट। यहां वाले को आप थोड़ा सा याद कर ले, फिर मैं आगे आपको रिलैक्स देने की कोशिश करता हूं। चलिए कुछ इसके एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। छोड़ दीजिए नियम कायदों को, सीधा सीधा ट्रांसलेट कर लें। आई ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी नाउ। मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी अब पढ़। क्या करोगे? मैं अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी पढ़ रहा हूं। बोलो बला, लिखोगे कि नहीं? रहा हूं लिखोगे। और जब रहा हूं लिखोगे तो मीनिंग आपको आता है भाई, इज MRING। लो, इज रीडिंग भी दे दिया बंदे ने, एम रीडिंग भी दे दिया। चलो दो तो नहीं आएंगे, इज रीडिंग और एम रीडिंग। दिमाग लगा लो, आई के साथ क्या सेट होने वाला? एम रीडिंग। देन योर करेक्ट आंसर इज एम रीडिंग, बी इज द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पर्सन पे आते हैं। लेट्स गो आउट। अभी मैंने बात करी थी ना इंपेरेटिव वाली, लेट्स गो आउट। चलो बाहर चलते हैं। क्यों चलते हैं? इट नॉट रेन नाउ। या फिर या तो आप इंपेरेटिव वाला काम निकाल लें या फिर नाउ को देख लो। इट नॉट रेन नाउ, क्या करोगे भाई? नाउ यानी अब, वही प्रेजेंट कंटिन्यूस, इज MRING। तो इट इज नॉट रेनिंग, इट इज नॉट रेनिंग। ये लो, ये रहा सीधा सा जवाब पड़ा, इज नॉट रेनिंग, इट इज नॉट रेनिंग नाउ। चलिए फिर एक एग्जांपल देख लेते हैं। बैक करो। चिल्ड्रन, ये लो मैंने लाइन लिखी, चिल्ड्रन प्ले स्टिल इन द गार्डन। आपने पूरी लाइन को पढ़ा तो आपको एक शब्द, समय को बताने वाला शब्द कौन सा मिला? स्टिल। और स्टिल अब भी, वाक्य को बना लो जितना आपके समझ में आता है। बच्चे अभी भी बगीचे में खेल, क्या कहती है आपकी कॉमन सेंस? रहे हैं, यही कहेगी ना, बच्चे अभी भी गार्डन में खेल रहे हैं। तो देख लो, रहा रही रही की अंग्रेजी क्या होती है भाई? चिल्ड्रन प्लूरल है तो आर और प्ले हो गया। बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। और थोड़ी सी कोशिश, मैंने कहा छोटी छोटी ट्रिक को लेके जब आप अपनी टेक्स्ट बुक को संभालोगे, जब आप अपने टेस्ट पेपर को संभालोगे तो आपको लगेगा यस आई कैन, मुझे आने लगा है थोड़ा थोड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टेंस पे आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट है लेकिन काम परफेक्ट हो चुका है, काम पूरा हो चुका है। पूरा हो गया तभी परफेक्ट है। देखिए हिंदी में पहचान, वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है आता है। तो हमने तो एक मीनिंग निकालनी थी, ज्यादा कुछ नहीं करना इस चीज का, हमें चाहिए एक मीनिंग। तो चुका है, चुकी है, चुके हैं इक्वल टू हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब भी आपको चुका है, चुकी है, चुके हैं कुछ लिखना पड़े, या है, ये है लिखना पड़े, तो आपको हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी चाहिए। कैसे? हाँ बैक लो एक बार। हाँ, वह अपना पेपर सबमिट कर चुका है, वह अपना पेपर जमा करवा चुका है। जमा करवा चुका है या जमा, हाँ करवा दिया है। आपको इसका ट्रांसलेशन करना है।
मैं आपको नहीं कहता सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में जाओ, आप तो अपने देसी तरीके से चलो। वह है ही। दूसरे नंबर पे क्या लिखूं? दूसरे नंबर पे चाहिए तो लास्ट में जाओ। लास्ट में क्या दिया है? चुका है या है? मीनिंग आपको याद हो गई होगी। हैज ए वर्ब की थर्ड फॉर्म। बताओ ही के साथ क्या लिखूं? आपकी मर्जी है, जो बता दोगे मैं तो लिख दूंगा। हैज हैव। अब V3 ये कहां से लेके आऊं यार? V3 थोड़ी लिखूंगा। चलो वर्ब ढूंढो, ये काम हो गया। वर्ब की तलाश में आए, आपको क्या मिला? जमा करवाना। तो यहां पे जमा करवाने के लिए वर्ड होगा सबमिट। ये लो जी, थर्ड फॉर्म बना दी सबमिटेड। यहां से चले थे, यहां तक पहुंच के क्या सबमिट करवाना था? अपना पेपर। ही हैज सबमिटेड हिज पेपर। दोस्तों आप मुझे यहां पे मेरी हेल्प करें, बताओ मैं हैज लगाऊं हैव लगाऊं? कोई सॉल्यूशन तो यही था भाई। ही सिंगुलर है या प्लूरल? सिंगुलर, तो फिर ये सही है। ये हो गया आपका ट्रांसलेशन। फिर देखें, एक और एग्जांपल उठा लेते हैं। मैंने खाना खा लिया है या मैं खाना खा चुका हूं, मीनिंग सेम है। ट्रांसलेट करना है कैसे? मैंने आई या है यानी हैज ऑफ थर्ड फॉर्म, तो आई हैव थर्ड फॉर्म किसकी बनाऊं? इसकी। इटन। अब मील करो, टेकन कर दो, कुछ भी कर दो, बट आई हैव इटन मील, आई हैव टेकन मील। ये था आपका ट्रांसलेशन वाला ट्रेंड। चलिए अब हमें तो एग्जाम में नंबर भी तो लाने हैं ना। अंग्रेजी में किसी वाक्य को कैसे सॉल्व करेंगे उसका सॉल्यूशन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसका भी एक सॉल्यूशन था। अभी पहले अपने पास बड़े भाई साहब आए थे जिनका नाम क्या था? एंडरसन्स फर्जी है। चलो एंडरसन्स फर्जी है तो कोई बात नहीं, दूसरा आदमी तो ढंग का निकलेगा। एक लाइन आप याद कर सकते हो क्या? जैसे मैंने लिखा है एयर जिलस्ट। एयर जिलस्ट नाम, एक मीनिंग मान लो यार, एक मीनिंग हो सकती है आपके लिए। एप्पल होती है, वैसे एयर जिलस्ट भी होता है। तो एक वर्ड है एयर जिलस्ट, और अगर एयर जिलस्ट है तो फिर हैज हैव V3 है। क्या आप इतना याद कर सकते हो? अगर आप इतना याद कर सकते हो तो अगले 3 मिनट और आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट। अगर आप एंडरसन्स फर्जी याद कर सकते हो तो मेरे भाई एयर जिलस्ट हैज अ थर्ड फॉर्म भी याद कर सकते हो। और ये अगर आपने याद किया तो आपको ये टेंस आएगा, 100% आएगा। एयर जिलस्ट एक बार बोल लें, एयर जिलस्ट हैज अ थर्ड फॉर्म, एयर जिलस्ट हैज अ थर्ड फॉर्म। पहले क्या पढ़ा था? एंडरसन्स फर्जी है, V1 SES, डू नॉट, डज नॉट, ये पढ़ा था। अब की बार एयर जिलस्ट हैज अ थर्ड फॉर्म। क्या है एयर जिलस्ट? यहां नोटिस करें, AREJYLST, एयर जिलस्ट हुआ कि नहीं? ये लो जी, AREJYLST, एयर जिलस्ट। सीधा सीधा रटने का तरीका, थोड़ा सा सॉल्यूशन देख लेते हैं। ऑलरेडी पहले से ही, जब आप किसी वाक्य में पहले से ही को यूज करते हो, मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप रट के जाओ यार, आप इनको रटने के बजाय इनका मीनिंग तो आपको आता होगा। पहले से ही वाक्य में प्रयोग करो। मैं पहले से ही इस पार्ट को पढ़ चुका हूं, मैं ये चैप्टर पहले से ही आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है। रिसेंटली मीन्स होता है हाल ही में, हाल ही में मैं ये पार्ट पढ़ा चुका हूं, हाल ही में मैं ये चैप्टर पढ़ा चुका हूं। एवर, कभी। वही रोमांटिक वाली बात, क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं? क्या पहले आप कभी यहां आ चुके हैं? तो कभी शब्द एग्जाम्स के फॉर्म में आता है, हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, क्या आपको पहले कभी गिरफ्तार किया जा चुका है? क्या आप पे कभी पेनल्टी की जा चुकी है? तो जहां भी एवर आता है वहां पे चुका है, चुके आते हैं। जस्ट नाउ, ठीक अभी अभी, ट्रेन जा चुकी है, यट तो भी, लेटली वही वाला मीन्स, सेम सा मीन्स है दोनों का। सो फार, ये थोड़ा काम का वर्ड लगता है। सो फार, अब तक। देखो मैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है मैं उनकी बात करूं। ऑलरेडी, रिसेंटली, एवर, कभी, जस्ट नाउ, ठीक अभी, और सो फार, अब तक। मेरे हिसाब से ज्यादातर सेंटेंस इन्हीं को लिए हुए होते हैं। तो
अगर आपको आपके दिए गए सेंटेंस में इनमें से कोई सा भी वर्ड मिल जाता है तो आपको ये मान लेना है कि मेरा जो सेंटेंस दिया गया वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें क्या पढ़ना होता है, हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट का नाम भी नहीं याद करना, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करना है तो क्या करोगे, एर जी लास्ट आ गया तो हैज हैव थर्ड फॉर्म डाल दो, एर जी लास्ट आ गया तो हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म डाल दो। जैसे कि अब हम डाल के देखते हैं, एक्सरसाइज पे चलते हैं, कुछ इसकी एक्सरसाइज देखते हैं वहां पे क्या देखे अपना रूल काम करता है कि नहीं। चलिए, सी वह है, राइट लिखना, 100 100 पोइम्स कविताएं, सो फार अब तक, बोलिए अपने हिसाब से वाक्य क्या बनेगा, वह अब तक 100 पोइम्स लिख रहा है या चुका है, चुका है। आपका दिमाग कहता है यहां पर क्या आना चाहिए, वह अब तक 100 पोइम लिख चुका है। चुका है की मीनिंग आपको आती है क्या, हाँ जी बिल्कुल आती है। ये क्या थी, हैज थर्ड फॉर्म या फिर हैव थर्ड फॉर्म, डिसाइड करिए। सी के साथ क्या आएगा, सी एस आ रहा है, एस तो हैज रिटन है क्या आपके पास ऐसा ऑप्शन, हाँ जी है। रॉट विल हैड हैज रिटन, दिस इज माई चॉइस। आगे बढ़े, और दूसरा एक बार फिर से बैक ले लें, जैसे सो फार, अगर आपको ट्रिक पे चलना है, सो फार किस में से आया था भाई, अरे यार सो फार तो एर जी लास्ट में से आया था, और एर जी लास्ट में आता है तो हम वहां पे क्या लगाते हैं, हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं, जो मैंने लगा दी। एक एग्जांपल और देखते हैं, हाँ एक एग्जांपल देखते हैं, देखें। ये मैंने लिखा है, मोहन परचेज ए न्यू हाउस रिसेंटली। ट्रांसलेशन, अपने दिमाग की यार आदत पड़ी हुई है, हर चीज को हिंदी में समझता है, उसको डाटा हिंदी में देना पड़ता है, फिर दिमाग काम करता है। मोहन एक नया घर, मोहन ने एक नया घर हाल ही में खरीदना, इसका मीन्स तो वही खरीदना होता है। अब मोहन ने हाल ही में एक नया घर खरीदा है, खरीद लिया है या खरीद चुका है, तो रिसेंटली, और रिसेंटली एर जी लास्ट क्या आना है, सीधा सा काम है भाई, हैज परचेस्ड। ओके, आपकी बात आ गई समझ में, सो फार हो, रिसेंटली हो, एवर हो, यट हो, जस्ट नाउ हो, सबका जवाब क्या होगा, हैज ए वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए आज का लास्ट टेंस, मेरी कोशिश ये थी कम से कम समय में आपको टेंस पूरे करवाऊं, लेकिन दोस्तों पहली क्लास है, टाइम लग ही जाता है, रिदम बनेगा तो और देखेंगे। चलिए अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इतना लंबा टेंस है, इतना लंबा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो देखते हैं वाक्य के अंत में क्या आता है, से रहा है, से रही है, से रहे हैं। यार ये तो कंफ्यूज कर रहा है, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, क्या करें। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब लानी थी, वापस चलो प्रेजेंट परफेक्ट के पास जाओ कि यार तुम दोनों का जॉइंट वेंचर है ना, तुम क्या दे रहे हो। उसने कहा चलो मैं अपनी हेल्पिंग वर्ब दे देता हूँ, बंदे ने कहा ये लो साहब मेरी हेल्पिंग वर्ब ले जाओ, हैज है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर कहता है कंटिन्यूस के पास गए, भाई आप क्या देने वाले हो, यार हेल्पिंग वर्ब तो उसने दे दी, मैं अपनी मैन वर्ब दे देता हूँ, तो बंदा अपनी क्या दे देता है, मैन वर्ब। अब यहां इसने V3 दिया, यहां इसने V1 दिया, दोनों तो आ नहीं सकते, इसका ये वेटेज रख दिया, इसका ये वेटेज रख दिया, और अब हमें थर्ड फॉर्म चाहिए और वो भी एक साइलेंट वाली, तो हम थर्ड फॉर्म के रूप में क्या लेके आते हैं, बीन। एज यू नो बी वाज वर्ब और बीन, तो थर्ड फॉर्म के लिए हमने क्या रखा, बी। चलिए तो यहां आप नोटिस करें हैज हैव बीन V1 ING का मतलब क्या होता है, से रहा है, से रही है, से रहे हैं। से का मतलब मैं आपको और बता देता हूं, से का मतलब होता है किसी समय से, और समय से, इस से का मीन्स है, जो वर्ड आपको मिलने वाला है वो है जी सिंस या फोर, दोनों का मतलब क्या होगा, से होगा, सिंस या फोर। तो
आपको अगर कोई ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें किसी समय से कोई कार्य चल रहा होता है तो आपको वर्ब कहाँ में लेनी होगी, हैज, हैव बीन, V1 ING। एक एग्जांपल दे देता हूं, वह 5 साल से इस गांव में रह रहा है। वह, ही, से और रहा है, इसकी मीनिंग आपको आती है हैज है V1 ING, तो ही हैज बीन, ING किसके लगाऊं, रहना के, तो ही हैज बीन लिविंग, कहां पर, में। देख लो बिल्कुल करेक्ट सीरीज आ रही है, पहला आखिरी बैक टू बैक, इन विलेज, दिस विलेज, और से का मतलब आ रहा है यहां पर फॉर कितने, 5 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स। तो आप इसको, इस मीनिंग को भी याद रखते हैं तो बाकी की तरह आसानी से आप क्या बना सकते हो, ट्रांसलेशन कर सकते हो। किसी नए नियम की जरूरत नहीं है। मैं नहीं कह रहा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, बात ही नहीं करी ना मैंने, तो सीधा सीधा ट्रांसलेशन दे रहा हूं, पहला शब्द आखिरी शब्द बैक टू बैक चलते हैं, काफी हद तक आपका सेंटेंस अच्छे वाला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसके समय सूचक शब्द क्या होंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है। सिंपल सी बात है, अगर दिया हुआ है सिंस या दिया हुआ है फॉर और उसके साथ दिया हुआ है कोई समय, सिंस और फॉर के साथ समय दिया हुआ है तो आपका वाक्य होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का, और उस टेंस में आपको क्या लगाना है, हैज, हैव बीन, V1 ING। बिल्कुल सिंपल सा काम है, सिंस फॉर के साथ समय आ गया तो हैज, हैव बीन, V1 ING। हाँ, एक चीज बता दूं, अक्सर कहा जाता है फॉर आता है समय अवधि के लिए, समय अवधि के लिए, जैसे 5 दिन, 7 दिन, 10 साल, 10 महीने, कुछ भी लेते तो वो होगा समय अवधि। जैसे अभी हमने लिखा था 5 साल से एक अवधि होगी, पीरियड ऑफ टाइम हो गया, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, फॉर। सिंस लगाते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, जिसको हम लोग समय बिंदु कहेंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं आपको टेंशन में नहीं डालना चाहता, एक नई ट्रिक अपनाते हैं। सिंस को हिंदी में लिखो, मैंने लिखा सिंस को हिंदी में, और इसमें से कुछ काट दो। क्या काटो, ये लो जी, ये भी काट दो, ये भी काट दो, क्या बचा, सन। अगर आपको कोई सन दी हुई है, सन दी हुई होगी तो महीना भी दिया गया होगा, महीना दिया है तो फिर उसमें तारीख भी दी गई होगी, और तारीख दी है तो फिर उसमें समय भी दिया गया होगा, और अगर मॉर्निंग, इवनिंग ये सब भी दिया हुआ है तो वो सारा किस कैटेगरी में आएगा भाई, वो आएगा सिंस की कैटेगरी में। सन कब लगाना है, सिंस कब लगाना है, सिंस मतलब सन, सन के साथ महीना, महीने के साथ तारीख, तारीख के साथ समय, उसके साथ आप क्या लगाओगे, सिंस लगाओगे। चलिए वैसे ही आगे का मैटर होगा, फिलहाल हमें क्या याद रखना है, सिंस और फॉर के साथ समय दिया हुआ है तो आपको उसे मानना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और क्या लगाओगे, हैज, हैव बीन, V1 ING। चलिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं, बिल्कुल सिंपल सा काम था, कोई ज्यादा ट्रिक बनाने की जरूरत हमें इसके लिए नहीं है। आगे बढ़े, जैसे दे लिव हियर सिंस 1954, बस एक ही चीज थी, 1954 से, वे 1954 से यहां रहे हैं, इतना ही बोलना है। तो सिंस और फॉर तो क्या करोगे, हैज, हैव, V1 ING। देखो क्या आएगा दे के साथ, वैसे यहां तो कोई लॉजिक ही नहीं आ रहा, हैव बीन, V1 ING। समझ गए ना, दे के साथ हैव आना है भाई, V1 ING दे ही रखा है। चलिए अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। रोहित लर्न इंग्लिश फॉर 5 years, रोहित 5 साल से इंग्लिश सीख रहा है, से रहा है, आपको चाहिए रहा है, तो वही बात, हैज, हैव बीन, V1 ING। देख लो किसमें दिख रहा है, ये लो जी, हैज बीन लर्निंग, रोहित है, सिंगुलर है। अगर यहाँ पे हैव बीन आता तो आप फिर सिंगुलर प्लूरल से चेंज करते। तो ये है आपके टेंस, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं फिर से, ये आपका प्रेजेंट टेंस था, इसके चारों पार्ट हो गए हैं। मैंने 2 को बाय ट्रिक बता दिए और 2 को मैंने बता दिए बिल्कुल सिंपली सा। आप अगर इन ट्रिक्स को काम में लेके अपने टेक्स्ट बुक पे, अपने टेस्ट पेपर को सॉल्व करें, आप में कॉन्फिडेंस आएगा। और जल्दी ही अगला वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपको जो पास्ट और फ्यूचर टेंस वो भी काफी इजी तरीके से, और आप लोग सोचेंगे यस आई कैन। धन्यवाद।